स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। ईडी की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम भूपेश ने कहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो कार्रवाई होगी। 8 साल में केवल विपक्षियों पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी राजनीतिक उद्देश्य के साथ काम कर रही है। रायपुर में छत्तीसगढ़ वर्सेस गुजरात मॉडल पर बयानबाजी जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गुजरात मॉडल लोगों के जेब से पैसा निकालती है। गुजरात मॉडल में महंगाई बढ़ी, देश की संपत्ति बिकी, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल लोगों के जेब में पैसा डालती है। छत्तीसगढ़ मॉडल मेहनतकश लोगों का सम्मान करती है। सरगुजा संभाग में अल्प वर्षा की स्थिति पर सीएम भूपेश बघेल ने संज्ञान लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने कम बारिश के चलते नजरी आकलन के निर्देश दिए हैं। अब सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव कलेक्टर से चर्चा करेंगे। सीएम भूपेश बघेल कल खरौरा दौरे पर रहेंगे, जहां स्वर्गीय रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे से पहले कॉलेज परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 12 बजे खरौरा पहुंचेंगे। नया रायपुर के मंत्रालय में आज मंत्रिमंडलीय उप समिति की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें ट्रांसफर नीति को लेकर चर्चा की जाएगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 1 दिवसीय प्रवास पर राजिम पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजिम भक्तिन माता समिति के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलवाकर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में एमएलए अमितेश शुक्ल और सर्व समाज के लोग भी सम्मिलित हुए। रायपुर में आज शाम से लेकर 3 अगस्त की सुबह तक आधे शहर में नगर निगम के नालों से पानी नहीं आएगा। 48 घंटे के लिए शहर के आधे से ज्यादा इलाकों में नलों से जलापूर्ति पूरी तरह ठप रहेगी। असल में भाटा गांव फिल्टर प्लांट के पंप वेल को 150 एमएलडी क्षमता के प्लांट से जोड़ने का काम किया जाएगा, जिसकी वजह से 26 टंकियों को पानी नहीं मिल पाएगा। रायपुर में नवनिर्मित 80 एमएलडी वाटर फिल्टर प्लांट के पंप वेल को 150 एमएलडी फिल्टर प्लांट के संपवेल से जोड़े जाने और रायपुर कुकुरबेड़ा से जुड़ी मेन राइजिंग पाइपलाइन का इंटरकनेक्शन का काम शुरू हो गया है। इस काम के लिए नगर निगम ने इस संपवेल से जुड़ी 26 पानी की टंकियों से आज सुबह पानी देने के लिए 48 घंटे का शटडाउन किया। अंबिकापुर के तकिया फिल्टर प्लांट में मरम्मत का काम होना है, जिसके कारण आज और कल के 7 टंकियों से पानी की सप्लाई नहीं होगी। शहर के मणिपुरा, नमना कला, मायापुर, केदारपुर और घुटरापारा इलाके में पानी सप्लाई प्रभावित रहेगी। हालांकि नगर निगम टैंकरों से पानी उपलब्ध कराएगा। बिलासपुर के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई बहुत प्रभावित हुई है। शहर के मंगला, धुरीपारा और आसपास के क्षेत्रों में आज शाम पानी नहीं आएगा। पानी टंकियों की सप्लाई के कारण प्रभावित हुआ है पानी। और एक बार फिर SECR की 28 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस बीच नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेल मंडल के बीच खात रेलवे स्टेशन को जोड़ने का कार्य हो रहा है, जिसके कारण आज से 4 अगस्त तक ये ट्रेन प्रभावित रहेंगी। रेलवे के इस फैसले के बाद नो डाउट रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी है। कोरबा रेल लाइन मार्ग को जाम करने के मामले में रेलवे पुलिस ने 3 नामजद लोगों के साथ कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया। असल में कुछ दिन पहले माकपा के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने सर्वमंगला पुल के पास 3 घंटे तक रेल यातायात को जाम कर दिया था। इससे रेलवे को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। बस्तर में भी भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां कांग्रेसी जोर शोर से कर रहे हैं। 9 अगस्त से हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। कांकेर से भाजपा के सांसद मोहन मंडावी और कांग्रेस के विधायक के साथ 4000 लोगों ने कांवड़ यात्रा निकाली। सावन महीने के अवसर पर शिव मंदिर समिति की ओर से कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। सरंगपाल से कांवड़ यात्रा शुरू हुई, जो 12 किलोमीटर की दूरी तय करके कांकेर शहर के मरीन ड्राइव में प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक किया गया। बिलासपुर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने तबादला आदेश जारी कर दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस A.K. गोस्वामी के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने 8 सिविल जज वर्ग 2 का तबादला आदेश किया है। आदेश पत्र पर कहा गया है कि जिन्होंने खुद तबादले के लिए आवेदन किया था, उन्हें किसी तरह का भत्ता नहीं दिया जाएगा।
सुकमा के भेज्जी थाना क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली का शव बरामद हुआ। मुठभेड़ में नक्सलियों का एक कमांडर मारा गया जो माड़ इलाके के सक्रिय था। हालांकि पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। रामगढ़ जिले के सूरजगढ़ पुल के नीचे 2 युवकों की लाश मिली है। महानदी में दोनों युवकों का शव मिला है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है। पूरे मामले में पुलिस ने हत्या की आशंका जाहिर की है। धमतरी के कोतवाली थाना इलाके में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मायके पक्ष के लोग ससुराल पक्ष पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। बिलासपुर के सकरी थाना इलाके में एक ग्रामीण की लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और जांच में जुट गई है। वहीं करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। धमतरी शहर के जालमपुर वार्ड में एक कच्चा मकान अचानक ढह गया, जिसमें दबने से एक शख्स घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जालमपुर वार्ड निवासी हेम कुमार खेसरिया रात में खाना खाकर अपने कच्चे मकान में सोया हुआ था। आधी रात अचानक मकान का खपरेल वाला छत गिरा, जिससे हेम कुमार दब गया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में विधायक केशव चंद्रा के घर में हुई चोरी के मामले में 9 दिन बाद भी चोरों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अभी तक चोरी करने वाले बदमाश पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। इस संबंध में विधायक केशव चंद्रा ने एसपी विजय अग्रवाल से मुलाकात की है और केस का अपडेट जाना है। बालोदा बाजार में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जहां 10 रुपए की लालच देकर बुजुर्ग के साथ दूसरे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मासूम को अपने घर ले गए और 3 दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं मामले की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा में सीतापुर समेत संभाग के अलग अलग जिलों में एटीएम कार्ड से ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी बिहार के नवादा से हुई है। आरोपी एटीएम के पास जाकर लोगों के कार्ड बदल लेते थे और उनके एटीएम का उपयोग कर खातों से पैसे निकाल लेते थे। जांजगीर चांपा में बैंक से पैसे निकालकर एटीएम में पूरी राशि जमा नहीं करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CIMS कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया मैनेजर मुकेश गिरी गोस्वामी ने चंपा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि चंदन कैसेर और विश्वनाथ यादव ने पैसों को व्यक्तिगत रूप से खर्च कर लिया। चित्रकूट के पारपा थाना इलाके में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा की मुलमुला पुलिस ने टोनही प्रताड़ना के मामले में आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मुलमुला थाना क्षेत्र के प्रार्थनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके में 2 बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जांजगीर चांपा में पुलिस ने महिला को मारने की नियत से जहर पिलाने का प्रयास करने के आरोपी को पति को जेल भेज दिया है। महिला को इलाज के लिए पामगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहीं सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी पति दशरथ साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कावड़दा की पंडरिया पुलिस ने आत्मानंद स्कूल के पास शराब बेचते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पंडरिया के आत्मानंद स्कूल के पास से बाइक में देशी शराब रखे थे, जिसके पास से 7,500 कीमत की देशी शराब जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को धर दबोचा। रायपुर के अभनपुर में ट्रक ड्राइवर पर हमला कर लूट का मामला सामने आया। हेल्पर ने ड्राइवर को गला रेत कर लूट के अंजाम दिया है, जिसके बाद घायल अवस्था में ड्राइवर को मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर के रामानुज एनीकट में नशेड़ी युवक को पुलिस घसीटते हुए ले गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि युवक ने नशे की हालत में पुलिस से बदसलूकी की थी। वहीं वीडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करने की बात कही है। जांजगीर चांपा के भारतीय खाद्य निगम में समय पर चावल नहीं जमा करने वाले राइस मिलर्स के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसी कड़ी में अकलतरा स्थित राधाकृष्ण राइस मिल में कार्रवाई करते हुए 170 क्विंटल धान और 112 क्विंटल चावल जब्त किया है। खाद्य निगम में चावल जमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। कोरिया में एक हाथी मरवाही रेंज में FCI गोदाम तक पहुंच गया, जहां उसने गोदाम में तोड़फोड़ की। साथ ही दानी कुंडी में 2 ग्रामीणों के घर को नुकसान पहुंचाया। घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। हाथी फिलहाल कोरिया, कोरबा और मरवाही वन मंडल के बीच में स्थित सुखाड़ नदी के किनारे डेरा डाले हुए हैं, जिस पर वन विभाग के अधिकारी नजर रखे हुए हैं। महासमुंद मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिलने के बाद राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने में जुट गई हैं। दरअसल केंद्र ने 2020 में महासमुंद, कोरबा, कांकेर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी और 50-50 करोड़ का बजट स्वीकृत किया था। लगभग 1.5 साल बाद NMC ने MBBS की 100 सीटों को मान्यता दी है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस नेता श्रेय लेने की होड़ दिख रही है। डोंगरगढ़ मोबाइल कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। केबल वायरों को अंडर कवर करने के बजाय सड़क किनारे गड्ढा करके बिछा दिया गया है और गड्ढों को बंद भी नहीं किया गया, जिसके बाद गड्ढों में पानी भर गया है और राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं।
कबीरधाम जिले के कापा गांव के किसानों के सामने इन दिनों बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दरअसल किसानों को फसलों को नुकसान हो रहा है और इस स्थिति को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पीएम फसल बीमा योजना अभी लागू की गई, लेकिन ग्राम कापा में किसानों को संबंधित पोर्टल में एंट्री ही नहीं हो पा रही है। गांव के सैकड़ों किसान बहुत परेशान है, अधिकारियों के चक्कर काटने को बेचारे मजबूर हैं। भिलाई साल प्लान में मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में बीएमएस भारतीय मजदूर संघ ने बाजी मारी है। इंटक और सीटू को पछाड़कर बीएमएस ने बाजी मारी है। पहली बार भारतीय मजदूर संघ ने चुनाव जीता है, जिसके बाद ढोल नगाड़े के साथ जीत का जश्न मनाया गया है। कोरबा जिले के एक छोटे से गांव में शुभम डिक्सेना को सरकार की तरफ से प्रतिष्ठित शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। अब की वे आगे की पढ़ाई लंदन में पूरी कर सकेंगे। इस सफलता से पूरे कोरबा जिले में उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। जसपुर पुलिस ने सैनागर टोली में चल रही थाने का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के एसपी डी रविशंकर शामिल हुए। एसपी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए शिक्षा के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। अपराध को रोकने के लिए जनता पुलिस की मदद करे। धमतरी के बांसपारा प्राथमिक स्कूल में छात्र एक कमरे के भवन में पढ़ने को मजबूर है। 40 साल पुराने स्कूल होने की वजह से स्कूल की बिल्डिंग तोड़ गई। फिलहाल एक कमरे का भवन बचा हुआ है, जिसमें 60 से ज्यादा छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। धमतरी जिले के ग्रामीणों का कहना है कि नया भवन नहीं बनने के कारण यहां पढ़ाई व्यवस्था बुरी तरह से बेहाल है। बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल भवन के लिए प्रशासन को कई बार पत्र दे चुके हैं, इसके बाद भी स्कूल प्रशासन कोई इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं जिला प्रशासन के ऑफिसर नए स्कूल भवन के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने की बात कह रहे हैं।